पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त। चित्रकथा। एक थे भीखू भाई जो हद से ज्यादा ही कंजूस थे। एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ। वे सोचने लगे, ओहो, घर में नारियल तो है नहीं। अब नारियल लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, पैसे भी खर्च होंगे। क्या करूं? नारियल पानी के लिए भीखू भाई का मन इतना ललचाया कि वे बाजार की ओर निकल ही पड़े। पता तो चले कि आजकल बाजार में नारियल कितने में बिक रहा है। वे कई नारियल वालों से दाम पूछते हुए चलते गए। ए नारियल वाले भाई, यह नारियल कितने में दोगे? बस 2 रुपए में काका। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, 2 रुपए? इतना महंगा? 1 रुपए में दो। ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है। ले लो या छोड़ दो। अब भीखू भाई मंडी की ओर चले और मन ही मन सोचने लगे, मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। भीखू भाई मंडी पहुंचकर बोले, भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए में काका। क्या? मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। नहीं काका, 1 रुपए से कम में ना मिलेगा। अब भीखू भाई और सस्ते के चक्कर में आगे चले तो देखा, एक आदमी नाव में रखकर नारियल बेच रहा था। भाई, एक नारियल कितने में दोगे? 50 पैसे में। भीखू भाई हांफते हुए बोले, इतनी दूर चलकर आया और 50 पैसे, ये तो बहुत महंगा है। ये 50 पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। इससे सस्ता नारियल तो बगीचे में ही मिलेगा। चलते चलते भीखू भाई के पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन सस्ते के चक्कर में वे बगीचे में जा पहुंचे और माली से बोले, नारियल कितने में दोगे? जितना चाहे पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो, एकदम मुफ्त है। मुफ्त सुनकर भीखू भाई बहुत खुश हुए और नारियल के पेड़ पर चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही पैर फिसला और भीखू भाई नारियल पकड़े हुए लटक गए। अब उनके पैर हवा में झूलने लगे। अरे भाई, मदद करो, कोई बचाओ मुझे। तभी एक ऊंट वाला वहां से गुजर रहा था। ओ ऊंट वाले भाई, बचाओ मुझे। हाँ हाँ, अभी आपकी मदद करता हूँ। ऊंट वाले ने ऊंट की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसी समय ऊंट को हरी घास दिखाई दी और वह घास खाने के लिए नीचे झुक गया। फिर क्या, ऊंट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े हवा में झूलने लगा। हमें बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अब भीखू भाई और ऊंट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पर सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। वह घोड़े की पीठ पर चढ़कर खड़ा ही हुआ था कि घोड़ा भी घास के चक्कर में आगे बढ़ गया। अब तीनों एक के नीचे एक लटके हुए झूलने लगे। घोड़े वाला और ऊंट वाला जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका, कस के पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मैं आपको 100 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। काका, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, बस पकड़े रहना। भीखू भाई यह सुनकर फूले ना समाये। वे सोचने लगे, 100 और 200 यानी 300 रुपए। बाप रे बाप, इतना सारा पैसा। खुशी से भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया।
तीनों जमीन पर गिरे धड़ाम। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ गिरा, बिल्कुल मुफ्त। संदेश: लालच बुरी बला है,